साहब ये इसराइल को निकालो यहाँ से। जब तक इसराइल आधा लेबनान पे कब्जा करके बैठा हो तो सीज फायर का क्या मायना? बस यही तो कि मारेंगे। ट्रंप ने कहा इंस्ट्रक्टेड इसराइल नॉट टू किल एनीबॉडी। चलो भाई, और इसराइली बीइंग इसराइली, वो तो किसी अपने बाप की नहीं सुनते। अभी मैं सुन रहा था कि दुनिया भर के हिजबुल्लाह के फाइटरों को उन्होंने मारा। वो कह रहे कि देवर ट्राइंग टू क्रॉस द रेड लाइन। जो सीज फायर की रेड लाइन है उसको पार करें, हमने ठोक दिया। मतलब 20-30 फाइटर आज भी मार दिए, और कुछ 4-5 मारे थे। कह रहा जी ये कोई जिविश नेबरहुड में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमने वहां मार दिया। तो 30-35 फाइटर आज भी हिजबुल्लाह के इन्होंने मार दिए। तो इसराइल बिजनेस कहता भाई बाकी सीज फायर जारी है। ये वो गाजा वाला सीज फायर आपको याद है, रोज 30 लोग को 50 लोग को मारता था इसराइल, कहता था सीज फायर जारी है। अरे ऐसे करते करते 80,000 लोग मार दिए इसराइल ने। सीज फायर जारी है, एंड आई लव दिस अबाउट इसराइली। सीज फायर जारी है, सीज फायर जारी है, मेरी कार्रवाई जारी है। बस वो क्या, वो कोई वायलेट कर रहा था, किसी ने खिड़की खोली, कोई मुझे टेढ़ी नजर से देख रहा था, किसी ने मेरे पे पत्थर मारा, तो पत्थर मार पर ट्रंप साहब सीज फायर मेरा पूरा जारी है। मुल्ला मुनीर खुश, ट्रंप खुश, कहानियां कुछ, भाई ये हो रहा है और ऐसी वो और ऐसी। इसराइल ने अपनी कहानी जो जारी कर दी। जो कह रहा भाई मैं मिलूंगा, पर कहानी ये होगी, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कर दिया पंगा, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बंद। और जो आपके पास अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, मैं आपको बताता हूं क्या है। अब गाजा में, अब यहाँ इसराइल यहाँ फ्री हो गया लेबनान से, तो इसराइली क्या करें, गाजा में एक्टिवेट हो गए। आज गाजा में दबा के इन्होंने बमबारी की है, गाजा में तबीयत से ठोका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई सारे शिप फंस गए हैं, हमास के कई सारे लीडर उठा दिए हैं, राइट। और ट्रंप कह रहा अगर डिप्लोमेसी फेल आ गई द बॉम्बिंग विल स्टार्ट सून। अब ट्रंप कब करोगे बॉम्बिंग शुरू भाई? पीछे तो तुमने कहा रिप्लेनिशमेंट का टाइम मिल गया, मैंने क्या आपको क्या बोला है? इसराइल पे डील वहां लगा ली जब यहाँ की डील खत्म होने वाली थी। अब इसराइल, हमारे इसराइली भाई फ्री हो गए कहां से? लेबनान से। आज ये गाजा में घुस गए, कह रहा आप गाजा की पिटाई करेंगे। और वो जो कार्टून है वो उनका आया, जिसी का स्पोक्स पर्सन हो, कहता वेल दूध हम इंशाल्लाह ये करेंगे, माशाल्लाह ये करेंगे, इंशाल्लाह माशाल्लाह करते वो रह गया, उसकी पुंगी बच गई। कह रहा भाई तुम्हारी पुंगी बच गई, तुम्हारे लोगों में मतभेद है, तुम्हारे लोगों को पैसा चाहिए। बट एक चीज तो ट्रंप को मानूंगा, उसने मुनीर को यूज किया, उसने शहबाज को यूज किया। और जो काम सीआईए इतने साल नहीं कर पाई, आईआरजीसी में फूट डालना, आईआरजीसी को तोड़ना, देखिए उसके लिए खमेनी का मरना जरूरी था। जब तक खमेनी था, ही वाज अ सुप्रीम पावर। मुश्तबा इज नॉन फिक्शन, मुश्तबा हैज वॉर्न ट्रंप घंटा। तो ये जरा मैं बोल रहा हूं। तो अब यहां कहानी हो गई है। देखो अब ये मसला हो गया एस्केलेट। अब इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। अब ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारोगे तो वो एक ही शर्त पे 4 थप्पड़ आपके खलेगा और आपके पास पैसे हो देने को। अब ईरान के पास अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पैसे तो है नहीं, और बेंजामिन नेतन्याहू keeps the oven simmering. Benjamin Netanyahu keeps the pot boiling. He's a master in keeping the pot boiling. आपको पता है इसराइल क्यों करता है कि आज इन्होंने मुझे ये किया, मैंने 5 मार दिए, मैंने 10 मार दिए, मैंने 15 मार दिए? क्यों? इसराइल का एक दबदबा है, इसराइल का एक डर है। इसराइल अपना कभी भी दबदबा और डर कम नहीं करता। तो इसलिए आज 15 मार दिया, आज 20 मार दिए, अच्छा जब छोड़ दोगे तब 100 मार दूंगा। तो मतलब सीज फायर में भी 20-30 मारता रहूंगा। ये इसराइल का एक रूल है। आज गाजा में बमबारी कर दी, और जैसे ही यहां कार्रवाई शुरू होगी, आप देखना इसराइल क्या वाट लगाएगा ईरान की। इसराइल की इंटेलिजेंस ने सारे टारगेट स्टडी किए होंगे, सबको देखा होगा, और दबा के वाट लगाएंगे। और आज भारत के लिए भी एक लेसन है कि भाई जहादी होते हैं, पढ़ा लिखा अनपढ़ जहादी एक ही होता है। और उन लोगों के लिए भी लेसन है जो इनको सपोर्ट करते थे। आई थिंक दे आर एक्सपोज टुडे। और उनका मोटिवेशन क्या था ये वो समझाएंगे, दिन दुनिया को बताएंगे उनका मोटिवेशन क्या था। बट चीजें अब एस्केलेट होंगी, चीजें अब बढ़ने वाली है। मुझे लोग कह रहे थे सुमित भाई दुबई जाना सेफ है क्या, चीजें ठीक होगी? मैंने कहा कुछ दिन रुको, इट इज नॉट डन टिल इट इज डन। हाँ, पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा, तुर्किया पूरी कोशिश करेगा, इजिप्ट पूरी कोशिश करेगा, बट आईआरजीसी में इतने आज दबाव है कि अब्बास अगराची पे बंदूकें टानी गई, तूने ट्वीट कैसे कर दिया? अब्बास अगराची का ट्वीट वैलिड नहीं है, पर उसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है उसका ट्वीट वैल्यू है। ये वही वाली बात है कि what डॉक्टर जयशंकर says is not relevant, but what रणदीप जायसवाल जी says that is relevant. Can you imagine that scenario? But that is what it is. भारत ने खैर टाइट तो कर ही दिया, भारत ने सुना तो दिया ही है, पर ये लातों के बूते मारेंगे नहीं। मुझे लगता है भारत के लिए हम अपनी ऑयल वर्ल्ड डिपेंडेंस इस क्षेत्र से हटानी पड़ेगी। We have all the reasons now, we have all the legitimate reasons, and we should move to better people.
and we should start working with them. Baki, it's a matter of time. Or Pete Hegseth doesn't want this to end. Saudi Arabia doesn't want it to end. UAE doesn't want it. There are a lot of people who doesn't want it to end. Now I doubt. जो मैं ट्रम्प की चीजों को देख रहा हूं, आई डोंट वांट इट टू एंड, और इस सब के पीछे एक आर्किटेक्ट है. एक कहते हैं ना कि धुरंधर इसलिए बनी कि इट इज आदित्य दर्स मूवी, एंड आई एग्री, वो आदित्य दर की पिक्चर है. रणदीप सिंह ने तो सरेंडर किया था. अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ हमजा मजारी डोनाल्ड ट्रंप है और आदित्य दर बेंजामिन नेतन्याहू. देखिए, मेरे को ये मानना पड़ेगा. अगर यहाँ हमजा मजारी डोनाल्ड ट्रंप है तो आदित्य दर नेतन्याहू, और नेतन्याहू के होते हुए ये पिक्चर कभी रुकेगी नहीं. ये पिक्चर फिर चलेगी, कुछ दिनों रुकेगी, फिर चलेगी, कुछ दिनों रुकेगी, फिर चलेगी, फिर तेरी कहानी याद आएगी, ठुकाई पिटाई धमाधम होती रहेगी. इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. हाँ, अब पिक्चर में एक नया खिलाड़ी जरूर आया है पाकिस्तान, जिसने एक काम तो आईआरजीसी को तोड़ने का तो काम किया. आईआरजीसी की वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो गई. आईआरजीसी दुनिया के सामने स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज हो गया. अब यूरोप के किसी भी धुरंधर की आवाज नहीं निकलती. बैठे हुए यूरोप के नेता कह रहे थे मिल रहे हैं यार, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं. अब पता नहीं कहाँ बैठे हैं आजकल. और कहना नहीं चाहिए, जब जॉर्जिया मेलोनी आ रही तो मैं मैक्रॉन की वीडियो देख रहा था, ऐसे बेचारा फुदक रहा था, पता नहीं क्या हो गया. मतलब आई मीन यू कैन सी इट नाउ, इट्स सो विजिबल. ये कहना तो नहीं चाहिए, बट क्या बोलूं, ये सब सोशल मीडिया में. आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, बट एनीवे, यूरोप इज अ मिसप्लेस्ड कंट्री ऑफ प्रायोरिटीज. उन्हें पुतिन ने धमकी दे रखी है, उनकी हवा टाइट है, वो घूम रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि जब अगली बार तुम्हारी वाट लगी मैं तुम्हारे पास आऊंगा नहीं. अब भी अमेरिका इज अ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सुपर पावर. चाइना चुपचाप बैठा, रशिया का इंटरेस्ट है नहीं, यूरोप के आगे पीछे कोई है नहीं. और इन्होंने भारत पे हाथ डाल के मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी गलती कर. यू शुड हैव नेवर टच्ड इंडिया, बट आपने कर दिया है और आपने मोदी को छेड़ा है. जवाब इसका मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. आज भारत विचार चल, भारत इसका जवाब देगा. कब, कहां, कैसे, जब मुझे कुछ पता लगेगा. अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय नहीं होगा मैं आपसे शेयर करूंगा, बट इतना मैं जरूर कह सकता हूं, भारत इसका जवाब देगा. मिडिल ईस्ट की परिस्थिति क्या होनी समझ भाई, इट्स गोइंग टू बी अ टर्मोइल. इट इज नॉट गोइंग टू सेटल. इट्स अ वेरी, कल जहां तक हम यहाँ थे आज हम यहाँ हैं. और पाकिस्तान के पास भी अनलिमिटेड गुडविल नहीं है. क्यों नहीं है? पाकिस्तानियों और ईरानियों में एक फर्क है. बताइए जरा क्या फर्क है. पाकिस्तानियों को आप खरीद सकते हो, पैसा फेंको, हीरा मंडी है, मुजरा होगा. ईरान में ये शहादत के दीवाने, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, इट्स अ सुसाइडल रिजीम. ये सुसाइडल रिजीम है. मनी डजंट वर्क हियर ऑल द टाइम्स, इट कैन वर्क टू एन एक्सटेंट. तो ऐसा नहीं कि अमेरिका के पास पैसे देने को नहीं है, बट मनी कैन वर्क हियर टू एक्सटेंट. जैसे पाकिस्तान में तो पैसा फेंको कुछ भी हो जाएगा, वो तो अपने बाप को भी बेच दे, बट यहाँ ऐसा नहीं है. तो अगर वो शहीदी जुनून आ गया है तो फिर पैसा काम नहीं करेगा. अब ट्रम्प की बढ़ गई है समस्या. इजराइल इज लविंग द सिचुएशन कि भाई कब शुरू होगा, हम शुरुआत करें. और हमारी इस पर नजर बनी रहेगी और आपको बताऊंगा चीजें आगे कहाँ जाने वाली, क्या जाने वाली है. फिलहाल यही था आज तक का विचार भारत विचार में. पर मुझे 6-7:30 वाले शो पे बहुत गुस्सा आया था जब मुझे पता लगा ओनरशिप हिट हुए हैं, और मैं बहुत चिल्लाया हूँ. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. बट ये जब दिल हमारे देश पे और हमारे धर्म पे हमला नहीं होना चाहिए. दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम इज. तो भाइयों बहनों, यही था आज का विचार भारत विचार में. मेरा निवेदन है कि जरा प्रोग्राम को लाइक कीजिए, धन्यवाद. और हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, धन्यवाद. आप हमारा इथॉस तो जानते ही, ये मैं इथॉस प्राउडली शो करता हूँ बिकॉज ये इस पे मैं चलता हूँ, and that is what my ethos is. जैसा what हमारे भारत विचार नेटवर्क का इतिहास है आपके सामने है. डिस्प्ले भी रोज करता हूँ, और चाहे तो आप भारत विचार के मंच का, भारत विचार के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो भाइयों बहनों, भारत विचार के पोर्टल्स पे आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, आपके आर्टिकल्स का. एंड हाँ, चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो आपके थोड़े क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती है. देखिए अभी भी करीब 108-110 सवाल हैं, वो लेना तो थोड़ा संभव नहीं है, बट प्रयास पूरा होगा. और जितने इस शो पे क्वेश्चन लिए जाते पूरे